अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ? अरे बीजेपी आरएसएस शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबोजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ? तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है, इसका मालिक अल्लाह है। तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कानून बनाने का फैसला किया है, दर्शकों, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी एआईएमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद हैं, उनकी जुबान फिसलती हुई नजर आ रही है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरीके की बयानबाजी देते नजर आ रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी के ये जहरीले बयान क्या समाज की सांप्रदायिकता को बिगाड़ने का काम करेंगे? सवाल सबसे बड़ा यही खड़ा हो जाता है कि जनता का प्रतिनिधित्व करने की बात करने वाले असदुद्दीन ओवैसी अपनी पार्टी के कार्यक्रमों में इस तरीके के भड़काऊ बयान आखिरकार क्यों देते हैं? ये कोई पहला वाकया नहीं है जब इस्लाम को लेकर के ओवैसी ने इस तरीके की बयानबाजी की हो। इससे पहले भी काफी रिपोर्ट्स में आपने देखा होगा कि असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आते थे कि सिर्फ 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लीजिए। यानी कि नफरत फैलाने का ठेका क्या ओवैसी बंधुओं ने ले लिया है? आपको बताएंगे वो तमाम सारी चीजें, लेकिन किस तरीके से जहरीले भड़काऊ बयान देकर मुस्लिमों में नफरत का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। अरे बीजेपी वाले झूठे, शिंदे वाले झूठे कह रहे हैं कि नहीं ये फाइनल कैसे होगा, अपील नहीं होगी। अरे दीवाने, रिवीजन पिटीशन डाला जाता है, ये तमाम 15 ट्राइब्यूनल का डिसीजन फाइनल है। इसके खिलाफ हाई कोर्ट में जब जाते हैं तो रिवीजन जाता है। लाखों करोड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, ट्राइब्यूनल से जल्द फैसला होता है। नरेंद्र मोदी जी बोले नहीं, ट्राइब्यूनल फाइनल नहीं होगा, रिवीजन नहीं, अपील माने फिर अपील सुनना हाई कोर्ट। अच्छा, उसमें हैरत अंगेज बात देखिए, अब ट्राइब्यूनल में केस चलता है। मोदी जी ने कह दिया कि अगर महाराष्ट्र की सरकार यह कानून बनने के बाद ट्राइब्यूनल नहीं बनाती है तो उन्हें डायरेक्ट हाई कोर्ट चले जाना। अगर ट्राइब्यूनल बनाती है, नहीं बनाती है तो मोदी, महाराष्ट्र की सरकार बोलेगा आप हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ या किसी और ट्राइब्यूनल के पास चले जाओ। अगर दो लोग हैं, एक बढ़ गए तो उन्हें सुन ले सकते हैं। अभी निसार साहब बता रहे थे दोनों में झगड़ा हो गया तो क्या होगा, उसका भी कोई प्रोविजन नहीं। यानी अगर आप देखेंगे तो हर तरीके से, हर जाविये से आप देख रहे हैं कि जायदाद को मुसलमानों से छीन लिया जाए। तो सुना आपने, असदुद्दीन ओवैसी ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वक्फ बोर्ड को जिस तरीके से यहाँ पर केंद्र सरकार अपने नियंत्रण में लाना चाहती है, कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना चाहती है, उससे कब्रिस्तान और मजारें जो हैं वो छिन जाएंगी। क्योंकि कलेक्टर को उस वक्त ये ताकत होगी कि जिस वक्त यहाँ पर ये जो वक्फ बोर्ड की जमीन है इसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता है, तब तक क्या मस्जिदों में नमाज अदा नहीं की जाएगी, क्या मदरसों में पढ़ाई नहीं होगी। ये तमाम बयान जिस तरीके से भड़काते हुए लोगों को नजर आ रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी, वाकई में देश की राजनीति में क्या सांप्रदायिक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देश में सामुदायिक दंगों को भड़काने की कोशिश असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं? इनके बयानों से यही प्रतीत होता है कि मुस्लिमों में नफरत का जहर घोलते हुए नजर आ रहे हैं। और क्या आगामी वक्त में मुसलमानों को सड़क पर उतारने की कोशिश यहाँ असदुद्दीन ओवैसी करते हुए नजर आ रहे हैं? दर्शकों, लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी पर ऐसे भड़काऊ बयानों के बावजूद भी कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है? कब्रिस्तान छिन जाएंगे, मजारें तोड़ दी जाएंगी, मस्जिदों पर ताले लटक जाएंगे, नमाज अदा नहीं करने दी जाएगी, मदरसों में पढ़ाई को रोक दिया जाएगा। क्या तमाम यही पहलू हैं जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यायिक प्रक्रिया में शामिल होने के बाद ये तमाम कार्यशैली उत्पन्न हो जाएगी? सुनिए असदुद्दीन ओवैसी किस तरीके से मजार और कब्रिस्तान को लेकर के बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। अच्छा, जितने मुतवल्ली हैं सेक्शन 61 में, अगर कलेक्टर मुतवल्ली साहब को लगे मुतवल्ली ये दरगाह और मस्जिद को बोल दो एक तुम्हारी नहीं है, लिख कर दो जल्दी,
अब मुतवल्ली साहब अगर दरगाह और मस्जिद को लिखकर नहीं दिए कि मस्जिद और दरगाह नहीं है, तो कलेक्टर उनको 6 महीने की सजा दे सकता है और 20,000 जुर्माना उन पर लगा सकता है। अब आप बताइए वक्फ कहां बच रहा है इसमें? अरे बीजेपी, आरएसएस, शिंदे वालों, ये जायदाद गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे पुरखों की है, हमारे आबो अजदाद की है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है। तुम कैसा इसमें मुदाखलत कर सकते हो? मकसद एक ही है कि मुसलमानों से वक्फ को छीन लिया जाए। और मुझे आखिर में सिर्फ इतना कहना है कि मुझे मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब दामन बरकातहू के अल्फाज याद आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वक्फ की जायदाद एक इबादत है, एक इबादत है। वो हमको हमारी इबादत से महरूम कर दे रहे आप। दरगाह सलीम चिश्ती है, बाज ऐसे रंग बिरंगी कपड़े पहनकर मोदी के पैर छूने वालों, तुम्हारे बाप दादा की खबरों को जब छीन लिया जाएगा तुमको अंदाजा होगा। तुम जब चमचागिरी कर रहे हो नरेंद्र मोदी की जाकर, बड़े बड़े आस्थानों के तुम वाबस्ता, और याद रखो, बड़े बड़े आस्थानों से वाबस्ता होने की बुनियाद पर तुम बड़े नहीं होते। अल्लाह का खौफ और उसके हबीब से मोहब्बत तुमको बड़ा बनाती। वहां जाकर बोले नहीं ऐसा नहीं है। अरे तुम्हारे बाप का है ये वक्फ, तुम्हारे बाप का वक्फ है ये अल्लाह के नाम पर किया गया वक्फ है। इसका मालिक अल्लाह है, सुबह क़यामत तक इसका मालिक अल्लाह रहेगा। मगर ये लोग जाकर चापलूसी कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। तो सुना आपने, असदुद्दीन अवैसी लगातार इस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं। उसके बाद लगातार सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई देश की राजनीति में असदुद्दीन अवैसी का जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके की उनकी छवि बनी हुई, जिस तरीके के बयानों के चलते वो लगातार चर्चाओं में रहते हैं, क्या असदुद्दीन अवैसी देश में गरीब तबके में आने वाले उन मुसलमान युवाओं को यहाँ पर उनके रास्ते से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या इस्लाम के नाम पर ओवैसी राजनीति कर रहे हैं? क्या अल्लाह के नाम पर ओवैसी अपनी राजनीति को चमकाते हुए नजर आ रहे हैं? इन तमाम यहाँ पर बयानबाजियों में आपने सुना, और अब सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिरकार क्या वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर यहाँ सरकार का हस्तक्षेप होने के बावजूद क्या यहाँ जो कार्यपालिका है, जो न्यायपालिका है, उसके तहत, उसके अंतर्गत आने के बाद ये वक्फ बोर्ड की संपत्तियां वक्फ बोर्ड से छीनती हुई नजर आई। ओवैसी के इस बयान का पब्लिक सेंटिमेंट भी देखिए, और जिस तरीके से कुछ यहाँ पर मौलानाओं ने, कुछ मौलाना जिस तरीके से यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, वक्फ बोर्ड के खिलाफ यहाँ पर मतदान करने की, यहाँ पर कोशिश करने के लिए QR कोड तक का यहाँ पर इजाद कर दिया गया है। जिस तरीके से दर्शकों वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को लेकर के लगातार सवाल उठते रहते हैं, उसको लेकर बीते दिनों केंद्र सरकार ने संसद भवन में संसद सत्र के दौरान एक कानून लाने का प्रयास किया। वर्तमान में वो कानून JPC यानी कि जॉइंट पार्लियामेंट कमीशन के पास है, और उस पार्लियामेंट कमीशन का हिस्सा खुद असदुद्दीन ओवैसी। आपको दिखाते हैं वो नफरती बयानबाजियां, वो नफरती माहौल, वो नफरती विरोध प्रदर्शन, जिसमें कुछ मुस्लिम युवक और मुस्लिम मौलाना कंधे पर स्पीकर रखकर गली गलियों में ये सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि मुस्लिम ख्वातिनों और बच्चों को वक्फ बोर्ड की यहाँ पर संपत्तियों का विरोध करना चाहिए। तो सुनिए खास रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 जो पार्लियामेंट में पेश किया गया है, पार्लियामेंट में इसको फिलहाल रद्द कर दिया गया है, पास नहीं हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर ये मौजूद है और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने राय मांगी है। तो इसलिए तमाम हजरात से, तमाम खातीन से, तमाम मर्दों से, बहन भाइयों से सबसे गुजारिश है कि सब अपनी अपनी राय पेश करें। घर का कोई भी मेंबर खाली ना रहे। बच्चे के पास मोबाइल है, अपने फोन के जरिए से इस बिल के खिलाफ राय पेश करें। याद रखिए, ये बिल अगर पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, मदारिस छिन जाएंगे, कब्रिस्तान छिन जाएंगे, और वक्फ बोर्ड की लाखों की तादाद में जो प्रॉपर्टी है वो सब छिन जाएगी। तो इसलिए आज बेदारी का सबूत दें। 13 तारीख तक का हमारे पास टाइम है। ईमेल के जरिए से ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को अपनी राय पेश करें। मस्जिदों के बाहर कैंप लगा और कैंप लगा है शाहगंज चौक।
में फिलहाल कैंप लगा हुआ है। इसी तरह से मस्जिदों के बाहर कैंप लगाए और चौराहों पर कैंप लगाए, कैंप लगा करके बेदारी का सबूत दें। 25 करोड़ मुसलमानों में से अभी 1% की भी राय नहीं आई है, कितने अफसोस की बात है। इसलिए बेदारी का सबूत दें, अपने घरों से बाहर निकले, अपने दोस्त अहबाब को लाए, कैंप लगा हुआ है और वक्फ बोर्ड तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ अपनी राय। तो देखा आपने, 2 बिलांद ऊंचा पायजामा पहने हुए ये तस्वीरों में ये मौलाना किस तरीके से धार्मिक सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। स्पीकर कंधे पर रखकर जिस तरीके से ये राजनीति करते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरीके से वक्फ बोर्ड पर सरकार जो कानून लाई है उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरीके से इस्लाम का प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं और किस तरीके से कानून को हाथ में लेने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या इनकी शिनाख्त करके इन पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए? आपका क्या कुछ मानना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज़।